नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शुभ सरकारी समाचार पे। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं शौचालय सहायता योजना 2022 के बारे में, जो कि सरकार द्वारा उन विशेष तबके के लिए है जो कि निर्धन और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और वह खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं, जो कि चाहकर भी एक शौचालय का निर्माण नहीं करा सकते हैं। तो उनके लिए सरकार ने एक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना बनाई, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस योजना में क्या लाभ है, क्या मिलेगा आप लोगों को आर्थिक रूप से। तो चलिए शुरू करते हैं। इस योजना के अंतर्गत सरकार श्रमिकों हेतु शौचालय निर्माण करने के लिए 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शौचालय निर्माण करने के लिए 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती। सरकार द्वारा आपको 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी शौचालय निर्माण के लिए। ठीक है, यह 12,000 रुपये सहायता राशि श्रमिक के बैंक खाते में 2 किस्तों में सीधे भेजी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे टोटल आपको 12,000 रुपये दिए जाएंगे शौचालय निर्माण के लिए, और इस 2 किस्तों में दिए जाएंगे, जिसमें पहली किस्त आपको 6,000 रुपये की मिलेगी और दूसरी किस्त भी 6,000 रुपये की। जब श्रमिक अपने घर पर शौचालय का निर्माण आरंभ कर देगा, तब श्रमिक के बैंक खाते में 6,000 रुपये की प्रथम किस्त दी जाएगी, है ना। तो जब आपका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा शौचालय का, तो आपको 6,000 रुपये की पहली किस्त भेज दी जाएगी सरकार के द्वारा आपके सीधे बैंक खाते में। फिर उसके आगे जब शौचालय का निर्माण पूर्ण हो जाएगा, जब शौचालय का निर्माण क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, पूरी तरीके से जब बन के तैयार हो जाएगा, तब श्रमिक के खाते में दूसरी किस्त 6,000 रुपये की दी जाएगी, खाते में ही दी जाएंगी। पहली टोटल आपको 12,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलने वाली है इस योजना के तहत, और जिसमें 6,000 रुपये जब आप शुरू करेंगे शौचालय का निर्माण तब आपको दी जाएगी, और 6,000 बाकी के पूर्ण होने के बाद दिए जाएंगे। योजना के तहत श्रमिक को जो सहायता राशि दी जाएगी वह उसके बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। मतलब आपको एक बैंक खाते में आपको ये सहायता प्राप्त होगी। ठीक है, इसके लिए श्रमिक का बैंक खाता अवश्य होना चाहिए। आप सभी को पता है, अगर आपको ऑनलाइन माध्यम से बैंक में पैसे मिलेंगे तो इसके लिए खाता होना आवश्यक है ना। बैंक खाते में आधार भी लिंक होना अनिवार्य है ना। खाता होना चाहिए, उसके साथ आपके बैंक खाते में आधार जो है आपका वो लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके आगे जान लेते हैं शौचालय सहायता योजना के लिए पात्रता क्या क्या होगी, है ना, कैसे आप इसमें पात्र पाए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है। यदि आवेदन करने वाला गांव का निवासी है तो उसकी वार्षिक आय जो है वो 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। इसमें देखिए साफ साफ बता दिया गया, यदि आप गांव से आते हैं, गांव के निवासी हैं, तो आपकी वार्षिक आय, सालाना जो आय है आपकी, वो 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। यदि आवेदन करने वाला शहर का निवासी है तो उसकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। गाँव के लिए कितनी थी, 50,000, और शहरी के लिए कितनी है, 60,000। ठीक है, आप अगर जिस भी क्षेत्र से आते हो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि गांव के हैं तो आपको 60,000, शहर के हैं तो 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, और यदि आप गांव के निवासी हैं तो 50,000 रुपये से अधिक आपकी सालाना या वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीसरे पे चलते हैं। जिन श्रमिकों ने पहले से ही शौचालय का निर्माण करा लिया है और वह दोबारा से इस योजना में अपना फॉर्म पंजीकृत करते हैं तो आप इस योजना के में पात्र नहीं होंगे, यानी कि आप अपात्र घोषित हो जाएंगे यदि आप पहले से इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और आपका शौचालय निर्माण हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आवेदक के घर शौचालय नहीं बना है तो ही इस योजना के लिए पात्र होगा। ठीक है, जैसे आपके घर में शौचालय बना हुआ है तो आप बिल्कुल भी इस योजना का लाभ लेने की कोशिश मत करिएगा। अगर आपके घर नहीं है तभी इस योजना के लिए आप आवेदन करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है अगले पे। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के
आवेदक के बैंक में खाता अवश्य होना चाहिए और वह खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपका जो भी खाता हो वो आधार से लिंक जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो बैंक जाके जल्द से जल्द उसको पहले लिंक करा लें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। शौचालय सहायता योजना में आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या होंगे। ठीक है, आपको क्या क्या ज़रूरत होगी जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, जिसका मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, पूरा भर के दिखाऊंगा कि आप किस तरह से किस साइट पे जाके ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए जान लेते हैं क्या क्या दस्तावेज आपको फॉर्म फिल करते समय ज़रूरी होंगे, वो चाहिए होंगे। सबसे पहले आधार कार्ड, है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आज के समय में हर जगह आधार कार्ड लगता है। फिर उसके बाद आवेदक के घर का फ़ोटो, आप अपने घर का एक बाहर से फ़ोटो ले लीजिएगा, ठीक है, जो कि अपना मोबाइल में रखिएगा, वो आपको अपलोड करना होगा फॉर्म फिल करते समय। फिर मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी मैसेज के माध्यम से जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद बैंक पासबुक होनी चाहिए। बैंक पासबुक, इसकी भी फ़ोटोकॉपी आपको लगेगी, जिसमें आपके फ्रंट पेज पे जिसमें अकाउंट की पूरी डिटेल होती है, जिसमें अकाउंट होल्डर का नाम, मतलब खाता धारक का नाम होता है, खाता संख्या होता है, IFSC कोड होता है और बैंक शाखा होती है। इस तरीके की काफ़ी सारी उसमें डिटेल्स होती हैं, है ना। तो वो रेफरेंस के लिए इसमें आपको लगाना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो भी आवेदक हो वो APL या BPL राशन कार्ड धारक होना चाहिए, है ना। तो कुछ ये ज़रूरी 5 चीज़ें हैं जो ये होनी चाहिए आवेदक के पास, और आवेदन करते समय इनका आपके पास होना अनिवार्य है और ये आपको अपलोड करनी होंगी। ठीक है, तो कैसी लगी आज की जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा और इसके अगले पार्ट में मैं आपको यह योजना का लाभ लेने के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल करके दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।